बस्तर के धार्मिक पर्यटन स्थल में प्रमुख है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, जहां मैं खड़ा हूं। दंतेश्वरी मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 दंत कथाएँ इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। कहा जाता है कि सतयुग में राजा दक्ष के द्वारा यज्ञ करवाया गया था और उस यज्ञ के दौरान भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था और ऐसी स्थिति में उनकी पुत्री ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जैसे ही भगवान शंकर को इस बात की जानकारी मिलती है कि सती ने यज्ञ कुंड में अपनी जान दे दी है, वो उसके शव को लेकर के चारों ब्रह्मांड की ओर परिक्रमा शुरू करते हैं। ऐसे समय पे भगवान विष्णु को ये महसूस होता है कि अगर शंकर जी को नहीं रोका गया हो सकता है प्रलय जाए, और उन्होंने अपने चक्र से सती के 52 टुकड़े कर दिए थे। उसमें से एक टुकड़ा जो है, उसका दांत जो है वो इस दंतेश्वरी में आकर गिरा। एक तो ये जो है किंवदंती है। दूसरी जो है ये कहा जाता है कि इसकी स्थापना वारंगल नरेश के छोटे भाई थे अन्नम देव। अन्नम देव को वारंगल नरेश ने निकाल दिया था और वो जब गोदावरी नदी को पार कर रहे थे तो गोदावरी नदी को पार करते समय उनको ये मूर्ति मिली थी और उस मूर्ति को ला करके उसकी स्थापना उन्होंने यहाँ पर की। और एक उनको माता दंतेश्वरी ने कहा कि आप आगे बढ़ते जाइए और जितने आगे बढ़ते जाएंगे वो साम्राज्य आपको होता जाएगा, और इस तरीके से बस्तर राज्य की स्थापना होती है। ये जो दंतेवाड़ा की जो कुल देवी है, ये बस्तर के जो काकती राजा थे उनकी भी कुल देवी मानी जाती है। इस तरीके से ये इस बात से तो दो मत नहीं है, भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में से है और 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि जो सामने का हिस्सा है वो सामने का हिस्सा लकड़ी से बना हुआ है। अंदर के भाग में जहाँ देवी की प्रतिमा है उस प्रतिमा में कहीं पर आप देखेंगे कि पत्थरों का प्रयोग हुआ है और अधिकांश जगह लकड़ी का प्रयोग किया गया है। और अंदर में जो है अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां भी हमको देखने को मिलती है। और ठीक मंदिर के पीछे हम आगे जाकर देखेंगे कि 2 नदियां भी यहाँ पर देखने को मिलती है, संकनी और डंकनी। छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं उन धार्मिक केंद्रों में से एक दंतेवाड़ा जो प्रसिद्ध है। समय के हिसाब से इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में बहुत पहले था कि जब मंदिर में प्रवेश करते समय केवल लुंगी पहन के प्रवेश करते थे, बेल्ट वगैरह नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों में परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। और दंतेवाड़ा जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक केंद्र में से है, जो पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टिकोण से धर्म के प्रति, आस्था के प्रति हमारी जो है वो यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी धार्मिक आस्था को यहाँ प्रदर्शित करते हैं और भगवान के प्रति अपनी आस्था को पूजा के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास करते हैं। दंतेवाड़ा मंदिर के पीछे है संखनी और डंकनी नदी। ठीक मेरे पीछे जो दिखाई पड़ रही, अभी तो बरसात कम है, बरसात कम होने की वजह से पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका पानी हमेशा से जो है वो आपको मटमैला कलर का दिखाई देगा। और इधर सामने की तरफ हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं संखनी। और इस तरीके से डंकनी और संखनी इन दोनों नदियों के पानी का जो संगम होता है और वो संगम होकर के सीधे ये दूसरे तरफ निकल जाती है। तो इधर जो है आप देखेंगे कि पानी ये मटमैला सा दिखाई दे रहा है, ये जो है वो है डंकनी नदी। और यहाँ पर आकर देखेंगे आप, ये है आपकी संखनी।